रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनज़ीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया में फिर निशाना बना हिंदू मंदिर, खालिस्तान समर्थकों ने की तोड़फोड़। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पड़ेगी अब भारी। दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन और 2500 नुक्कड़ सभाएं करेगी आप पार्टी। भारत में बने कफ सिरप और गाम्बिया में बच्चों की मौत में निकला कनेक्शन। गाम्बिया में पिछले साल कफ सिरप पीने से हुई थी 66 बच्चों की मौत। सरकार ने बदला सोना खरीदने और बेचने के नियम। 1 अप्रैल से मान्य नहीं होगा 4 अंकों वाला हॉलमार्क। ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता कौस्तव बागची को किया गया गिरफ्तार। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोनो ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा पेरिस। यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और पश्चिम के बीच दिखी गहरी खाई। संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति बनाने के लिहाज से G20 की बैठक रही नाकाम। अमेरिका ने युद्ध के बाद पहली उच्च स्तरीय बैठक में यूक्रेन मुद्दे को लेकर रूस पर बनाया दबाव। अमेरिकी सांसद ने कहा चीन यूएसए के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक ही छत के नीचे क्षेत्रवासी अपने कामकाज करवा सकेंगे। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्षेत्रवासियों को लघु सचिवालय की सौगात दी है, जिसमें सभी कार्यालय और कार्यालयों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब एक ही छत के नीचे सारे काम किए जाएंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक लोकार्पण हुआ है कल। सन 1964 से यहाँ पे SDM कार्यालय कार्यरत था, तो विभिन्न बिल्डिंगों में चलता रहा है। तो पहली बार विधिवत तौर पर एक उपमंडल परिसर यहाँ पे बना है। इस उपमंडल परिसर के अंदर जितने भी हमारे ऑफिस पहले कार्यरत थे पंचायत में, वो सभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आसपास की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि इधर उधर अब भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही छत के नीचे सारे ऑफिस मिल जाएंगे। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज साल 2023 को लेकर 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मेले का उद्घाटन पलवल विधायक दीपक मंगला ने रिबन काट कर किया। इस दौरान विधायक द्वारा मेले में लगाई गई विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर उनके साथ जिला अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा भी उपस्थित रहे। दरअसल बता दें कि मेले में किसानों की उपस्थिति न के बराबर रही, वहीं ज्यादातर कुर्सियां खाली रह गई। वहीं विभागीय अधिकारी भी सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। आज ये जो हमारे मोटे अनाज है, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि इन्होंने जो हमारे जो मोटे अनाज हैं उनका उपयोग, उनकी खेती वो ज़्यादा मात्रा में पैदा हो, और आज इस भौतिकवाद के युग में हम उसको प्रयोग में ला करके हष्टपुष्ट समाज हष्टपुष्ट बने। तो आज ये किसानों को यहाँ बुला करके एक दिन का मेला यहाँ पर हुआ है। और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी भी इस मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर इससे हमारे किसानों के अंदर भी खुशहाली आएगी। LPG घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से कांग्रेस पार्टी ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। भाजपा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देश में रसोई गैस LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने से विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीते दिन रोहतक में जिला कांग्रेस कमेटी की महिला विंग ने सैकड़ों महिलाओं के साथ जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं का कहना है कि आज महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर वह सरकार से मांग करती है कि रसोई का सामान व रसोई गैस के दाम तुरंत प्रभाव से कम किए जाए, ताकि वे अपने परिवार का गुजारा चला सके। मेरा नाम गीता भारती है, मैं महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हूँ।
मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार ने जो रंग में भंग डाला है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। सबसे ज़्यादा असर महिलाओं की रसोई पर पड़ा है, जो एकदम से ये सिलेंडर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जिनकी 3 राज्यों में सरकार आने के बाद क्या इनाम दिया जा रहा है पब्लिक को, ये सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। मैं ममता रानी XMC रोहतक से। मित्र काल में बड़ी बेरहम हो गई सरकार, रसोई गैस 1100, कमर्शियल 2100 पार, जनता करे हाहाकार, हाय हाय मोदी सरकार। बीते 3 मार्च को सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच यूपी के बागपत जिले के वरनामा आश्रम से वापस रोहतक की सुनारिया जेल लौटाया गया। बता दें कि 22 जनवरी को 40 दिन के पैरोल मिलने के बाद रोहतक जेल से राम रहीम का काफिला जेल से यूपी के आश्रम के लिए रवाना हुआ था। राम रहीम को लेने के लिए हनीप्रीत भी साथ पहुंची थी। वहीं ऐसे ही कल भी राम रहीम के प्रेमियों का काफिला उसको जेल छोड़ने सुनारिया जेल पहुंचा। राम रहीम को जेल छोड़ने हनीप्रीत भी साथ नजर आई। खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है। बल्लभगढ़ के मुख्य बाजारों में इन दिनों व्यापारियों के सामने परेशानियां शौचालय को लेकर बनी हुई है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में एक भी शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारियों को शौचालय जाने तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं व्यापारियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जहां सरकार देश में स्वच्छ भारत अभियान का दावा करती है, वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में लोगों को शौचालय न होने की वजह से परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर संवाददाता प्रेम खान ने बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में जाकर लोगों से बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ बाजार में। आपको बता दूं, मूलभूत सुविधा न होने के कारण जो दुकानदार है और ग्राहक है बहुत परेशान होते। एक जो शौचालय जो मोदी जी का नारा है, जहाँ सोच वहीं शौचालय, कहीं ना कहीं वो फेल होता नजर आ रहा है। आइए दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेंगे कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। क्या नाम आपका? भैया सुमित नाम है मेरा। मेरी यहाँ पे शूज़ की शॉप है। सुमित जी, शौचालय ना होने के कारण इतना बड़ा बाजार है और पुराना बाजार है, शौचालय ना होने के कारण कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं? भैया बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हर किसी को टॉयलेट ऐसी चीज़ है भैया, सबको जाना तो है ही है। पहले हमारे पास में ही एक गवर्नमेंट ने एक शौचालय बनाया हुआ था, जिसके ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, टॉयलेट तो जाना ही है। स्मेल को लेकर, जाने को लेकर, पानी को लेकर हर चीज़ की यहाँ पे बहुत समस्या है और बहुत पुराना बाज़ार है, जिसके लिए सरकार शायद हमारे लिए अभी तक इतना ध्यान नहीं दे रही है। बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, बट शौचालय के ऊपर अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं कह रहा, इस मार्केट की बात कर रहा हूँ। आसपास में और जगह पर सरकार ने सुविधा दे रखी है, बट हमारे लिए आसपास के लिए कोई सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत पुरानी मार्केट है बताई जा रही है, और जो ग्राहक आते हैं वो जब आपसे पूछते हैं कि शौचालय कहाँ है, फिर आप क्या जवाब देते? जवाब तो क्या देते हैं, एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि इतना बड़ा बाज़ार है, इतना पुराना बाज़ार है, हमारे बिल्कुल बसंते बाज़ार के साथ नगर पालिका जुड़ी हुई है, बड़े सा पुलिस चौकी जुड़ी हुई है, बड़े बड़े मंत्री प्रशासन इतने आते हैं, लेकिन हमारे पास शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, हाथ धोने के लिए कोई पानी की सुविधा नहीं है। आज से 15-20 साल पहले एक शौचालय हुआ भी करता था, बहुत बड़ा शौचालय हुआ करता था, सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसकी जगह भी है वो सरकार के द्वारा। क्या कारणवश है उसको दोबारा से चालू नहीं किया गया? वहाँ पे लोग बैठ गए हैं पटरियों पे, वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, अपना सामान लगा रखा है, दुकानें चल रही हैं। नगर पालिका वाले भी कई टाइम आके देख भी चुके हैं, उनको कई बार हटाया भी है, बनाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन कुछ भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है हमारे। कहीं ना कहीं नगर निगम को भी इन्होंने शिकायत दी हुई है, अधिकारियों को शिकायत दी हुई है, फिर भी हटाने की कोशिश नहीं की गई। देखो जी, ये तो मामला पिछले 2020 से ही हम कंप्लेंट कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन भी दी थी इस पर कि भाई हमारे यहाँ बाज़ार में एक ही टॉयलेट था, उस पर अवैध कब्जा कर दिया गया, और जिससे प्रशासन और इस दुकानदार की मिली भगत से कोई भी काम नहीं हुआ, और उसने अवैध कब्जा वहाँ कर रखा है, जिससे हमारे यहाँ टॉयलेट की भारी समस्या है। लेडीज़ को ज़्यादा समस्या होती है, जेंट्स तो कहीं भी चला जाता है। जब लेडीज़ कोई वो पूछती है तो दुकानदार को शर्मिंदगी महसूस होती है। टॉयलेट है तो नगर निगम में है, या तो सुलभ का या रेस्ट हाउस के, वो काफ़ी दूर है। बीच बाज़ार में ये टॉयलेट था, और उससे अवैध कब्जा करने से उस पर काफ़ी समस्या है। जब आप लोग कहाँ जाते हैं जब हम खुले में शौच करते हैं जी? उन्हाना शहर के मुक्तिधाम आश्रम में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का एक आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु द्वारा फूलों की होली खेलकर आपसी भाईचारे के साथ ही जल संरक्षण का भी संदेश दिया गया। समारोह की अध्यक्षता आश्रम के महंत रामदास ने की। वहीं नगर पालिका चेयरमैन बलराज सिंगला, पूर्व गौ सेवा आयोग के चेयरमैन
भनी राम मंगला थाना प्रभारी अरविंद कुमार, RSS के श्याम सुंदर राजकुमार, नेवानिया जवाहर लाल मंगला और चांडाका चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। समारोह में राधा कृष्णा के भजनों पर श्रद्धालु जमकर नाचे। महिलाएं भी खूब संख्या में शामिल रही। मुक्ति धाम में आश्रम के महंत रामदास ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी आश्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर सहित गांवों के काफी लोगों ने भाग लेकर होली मनाई। गुलाब के फूलों से भगवान की मूर्तियों के साथ होली खेलकर समारोह की शुरुआत की गई और अंत में सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ होली खेलकर पर्व की बधाई भी दी। 10 मार्च को आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव के संदर्भ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मैराथन दौड़ को दिखाई हरी झंडी। सांसद खेल महोत्सव से पहले आज सुबह फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मैराथन दौड़ की शुरुआत की। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ अतिथि के रूप में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता, नैनपाल रावत और अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं फरीदाबाद जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आगामी 10 से 12 मार्च तक किया जाना है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सांसद खेल महोत्सव को लेकर खेलों के महत्व और खेलों के प्रति सरकार की नीतियों की जमकर प्रशंसा की। इस बार दूसरा 2023 में सांसद खेल महोत्सव 10, 11, 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है और इस बार हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग लें। उसी उपलक्ष्य में आज 12 सेक्टर इंडोर स्टेडियम में मामूली कहासुनी पर देर रात चाकुओं से गोदकर एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि उसे बचाने का प्रयास कर रहे 3 लोगों को भी चाकुओं से गोद दिया गया। आपको बता दें कि घटना फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी की है। वही हमलावर कौन थे, अभी तक इस बात का पता नहीं लग सका है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इंचार्ज साहब, ये मर्डर हुआ है चावला कॉलोनी में, क्या घटना है? ये 3-4 लड़के थे जो यहाँ चावला कॉलोनी में अपने दोस्त के पास आए थे और दोस्त के आगने के बाद इन्होंने पहले से ही दारू पी रखी थी। तो उस दोस्त को कहा कि भाई हमें भी दारू पिला दे। तो उसने बोला भाई मैंने तो ऑलरेडी पी रखी है और मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला सकता हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के चक्कर में दुकान पर गए थे। रास्ते में इनकी किसी से तू मैं हुई है और तू मैं होने के बाद इनका ईंट पथराव से भी वो हुआ है। फिर जो वो बाहर से आया लोग थे उन्होंने 3 आदमियों को चाकू मार दिया, जिसमें सफदरजंग उनको रेफ़र कर दिया था। सफदरजंग रेफ़र करने के बाद एक आदमी की डेथ हो गई। उस छूट छुटाम में इनके भी मार दी। ये पता चला है चाकू मारने वाले कौन थे? अभी पता नहीं चला। पता नहीं चला, कोई जानकारी नहीं, कोई रंजिश नहीं, बस ये तो बीच बचाव में हो गया। हाँ जी, बीच बचाव में। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में मंच पर बैठे पूर्व पार्षद कैलाश देसला और वीरेंद्र भड़ाना के बीच हुई हाथापाई। आपको बता दें कि मंच पर बैठे हुए अधिकारियों को खड़ी खोटी सुना रहे थे वीरेंद्र भड़ाना। तभी पूर्व पार्षद कैलाश देसला ने ऐतराज जताया। इसी बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से माइक भी टूट गया। वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव कराया। तो ये थी देश दुनिया की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।